सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द मॉर्फो मार्केट्स। सो जैसे कि हम सबको पता ही है हम इस वीडियो में क्यों आए हैं। सो डायरेक्टली उसी चीज़ पे बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए हैं, इजराइल और ईरान वॉर के बारे में। सो यार गाइस, ये है क्या और क्या सेंटिमेंट्स होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या कोरिलेशंस पे हम काम कर सकते हैं और इस सारी सिचुएशन का जो कंक्लूजन निकलेगा उसको हम हैंडल कैसे करेंगे, तो इस पे बात कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि वॉर सिचुएशन। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी मार्केट में कोई वॉर सिचुएशन आती है तो हम उसको हैंडल कैसे करें, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं सेंटिमेंट क्या होता है वॉर का। आप सबको पता है कि जब भी कोई वॉर होगी तो हमें सिंपल सी बात पता है कि भाई मार्केट पे वो नेगेटिव सेंटिमेंट डालेगी और मार्केट क्रैश करेगी, या क्रैश ना कह सके, मार्केट अपना थोड़ा सा रिट्रेस करेगी। क्रैश कहना थोड़ा सा सही नहीं वर्ड रहेगा, थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड में रहेगी। तो ये डाउन साइड मूव जो मार्केट में आता है ये क्यों आता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी देखिए, जब भी कोई वॉर वाली सिचुएशन होती है ना, जैसे कि समझ लिया हमारे लिए लास्ट टाइम हुई थी हमारी रशिया यूक्रेन वॉर, तो उसमें जो भी मार्केट में लोगों के सेंटिमेंट होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। मार्केट में कभी भी सेलिंग, आप देखिए कि जब भी मार्केट चढ़ती है ना, जब भी मार्केट अपवर्ड मूव देती है तो बहुत धीरे धीरे चढ़ती है, पर जब भी मार्केट में सेलिंग आती है हमेशा मार्केट एकदम गिरती है, एकदम आपको ऐसे गिरती हुई दिखेगी। जहां मार्केट को चढ़ने में अप मूव देने में काफ़ी टाइम लग जाता है, दिनों लग जाते हैं, वो मार्केट वहाँ पे 2 दिन में रिट्रेस कर जाती है पूरी की पूरी। तो ये मार्केट का बिहेवियर होता है, क्योंकि हमेशा हमें देखो, ह्यूमन का बेसिक नेचर होता है कोई भी चीज़ वो खोए ना, ठीक है। एक ये फियर होता है ना, फियर, ये इंसान के अंदर साइकोलॉजिकली है और ये नेचुरली चीज़ है। तो जब भी ये फियर होता है ना, ये हमें पैनिक सेलिंग करने पे मजबूर कर देता है। क्यों? अब कोई चीज़ को हमें फिर डर लगेगा कि यार ये हमारे से छूट ना जाए, हमारा प्रॉफिट ना लॉस हो। अब किसी को, बंदे को यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, उस मार्केट में कोई दिखेगी तो एकदम से लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मार्केट में एकदम सेंटीमेंट बेरिश हो जाते हैं और पैनिक सेलिंग आती है। इस वजह से हमेशा सेलिंग क्विक आती है, क्विक, और बाइंग बहुत धीरे धीरे आती है। इस वजह से मार्केट में जो बढ़िया पैसा लोग बनाते हैं ना, वो सेलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि सेलिंग आती है क्विक, एकदम आपको 500 1000 पॉइंट एकदम मार्केट देके जाती है। तो अब हमें देखते हैं हम इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी कैसे बनाएं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यार कि हम इसको डिसाइड कैसे करें कि मार्केट के हम सेंटिमेंट, जो मार्केट का सेंटिमेंट है उसको समझे कैसे। सबसे पहले बात होती है कि हमारे पास क्या कुछ ऐसे टूल्स हैं, या क्या हमारे पास ऐसे कुछ एसेट्स हैं या कुछ स्टॉक्स हैं जो हमें ये साइन दे सकें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐड कर सकें कि हम इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे कैसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई। देखो, जैसे जब भी वॉर सिचुएशन होती है ना, आपको 2 चीज़ों में ना बहुत क्विक, आपको कह दूँगा, मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक तो होती है हमारी कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ क्या होती हैं? जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, मेटल हो गया, ये हमारी कमोडिटीज़ होती हैं। ऑयल हो गया, तो ये इसमें आपको एकदम क्विक देखने को मिलेगा मूव। ये आप अपने कोरिलेशन के साथ ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा चार्ट वगैरह देखो गोल्ड का, तो यूएस ना बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं दे पा रहा है काफ़ी टाइम से। तो गोल्ड आप देखोगे ना, तो अपर 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 बिल्कुल ये प्राइस एक्शन बना रहा है, वो रिट्रेस भी नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल अपने 30% रिट्रेसमेंट के साथ ही अपने ऑल टाइम हाई लगाता जा रहा है। तो फर्स्ट हमारी कमोडिटीज़ होगी। सेकंड, हम जो डायरेक्टली अपना स्टॉक मार्केट का, जो जैसे कि हमारा है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है, हमें इससे मतलब है, तो हम इसको कैसे कॉन्फिडेंस ऐड करा सकते हैं, किस चीज़ के साथ। तो दूसरा हमारा है क्रूड ऑयल, जो जिसका चार्ट मैंने यहाँ खोल भी रखा है, ये हमारा क्रूड ऑयल, ठीक है। अब ये क्रूड ऑयल क्या है? देखिए, ये हमारा यूएस ऑयल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो भी हमारी ऑयल पूरे वर्ल्ड का होता है, ये एक समझ लीजिए आप, उसका स्टॉक है यूएस ऑयल का। तो इसमें आपको हमेशा जब भी वॉर वाली सिचुएशन होगी, जब भी मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेस या क्रैश देखने को मिलेगा, तब आपको ये यूएस ऑयल ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस ऐड करता है कि हम कैसे
मार्केट के सेंटिमेंट समझ सकते हैं, उस मार्केट को ऐसे टैकल कर सकते हैं। आप प्रीवियस कभी भी उठा के देख लें, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पहले से ही चार्ट खोल के रखा है। यूक्रेन, जो भी हमारी यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, वो हुई थी हमारी 24 फरवरी 2022। ये हमारा चार्ट है 2022 का, 24 फरवरी 2022 का। ये हमारी कैंडल है 2024 की, सॉरी 24 फरवरी की 2022 की। सो ये जो कैंडल है, अब आप इसमें देखो मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया है उस जो भी हम इंसिडेंट बोलेंगे उसके बाद। कितना ज़्यादा मार्केट अप मूव किया, ये देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा मार्केट अप मूव किया। और यही अगर मैं सेम आपको अपने निफ्टी में दिखाऊं, तो अब आप ये चीज़ देखिए कि जैसे कि हमारी ये है, ये हमारी है सेम 24 फरवरी 2022 की कैंडल। मार्केट ने मूव क्या दिया है आप ये देखिए, मार्केट ने रिट्रेस कितना किया है। अगर आप इस एरिया से लेना, 1000 पॉइंट मार्केट गिरी है, 1000 पॉइंट। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, 1000 पॉइंट निफ्टी में गिरना कितनी बड़ी बात होती है। पूरे 6% मार्केट रिट्रेस की थी। तो ये चीजें होती हैं। तो जब आपको वॉर वाली सिचुएशन दिखेगी ना, अपनी मार्केट आपको नीचे जाती दिखेगी, प्लस क्रूड ऑयल आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अच्छा, ये बात समझ आ गई हमें कि भाई चलो क्या कोरिलेशंस इसके साथ लगते हैं। अब हमें अब सॉरी, अब हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। ओके, सो अब हमें ये सिचुएशन समझ आ गई कि मार्केट में सेंटीमेंट क्या होता है वॉर के टाइम। मार्केट बेयरिश हो जाती है, मार्केट बेयरिश हो जाती है। अच्छा, कोरिलेशन क्या होंगे, हम यूएस जो हमारा ऑयल होता है वो अप जाता है, ये हमारा कोरिलेशन हो गया। इसके साथ हमारा स्टॉक मार्केट नीचे जाता है और हमारी जितनी भी हमारे को ये क्रूड ऑयल है ये ऊपर जाती है। अब मैं बताता हूँ आपको इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि देखो हर चीज़ के पीछे ना एक रीज़न होता है, एक लॉजिक होता है। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे कि जितने भी हमारे जो भी हमारी ये कंट्रीज़ होती हैं, यूरोपियन कंट्रीज या अपना रशिया देख लो आप, यूक्रेन देख लो, ये जितने भी हमारी ये इजराइल और ईरान वाली कंट्रीज़ हैं, तो इनमें ना ऑयल मेन सोर्स ऑफ ये इनका जो एक्सपोर्ट का होता है, ऑयल इनका मेन सोर्स होता है। ये जो इनका एक्सपोर्टिंग का मेन सोर्स होता है वो ऑयल होता है। तो इसमें क्या होगा, जब वहाँ पे वॉर की सिचुएशन आएगी, तब जो इसकी सप्लाई होगी ऑयल की वो कम होगी। जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है ना, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये तो हमें बेसिक सा रूल पता है। जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो उस चीज़ के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। इस वजह से क्रूड ऑयल अप मूव करता है, क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते हैं। चलिए, हमें ये समझ आ गया। अब इसका भाई हमें क्या फ़ायदा है इसका, चलो ये बढ़ रहा है, पर इसका हमें क्या फ़ायदा है या हमें क्या नुकसान है। अब आप सिंपल सी बात बताइए, जब आपके तेल के भाव बढ़ेंगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी नहीं होगी। जो भी आप पहले आपको 20 रुपए का तेल लग रहा था, वो अब आपको सीधा 40 रुपए का तेल लग रहा है। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, पूरा 20 रुपए का। तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो भी होती हैं हमारी कंपनीज में वो इफेक्ट होती हैं। तो इस वजह से जो भी हमारी कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट होता है कंपनीज का, वो डाउन जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ जाती है तो फिर ओवरऑल अपना रेवेन्यू डाउन जाता है, प्रॉफिट डाउन जाता है। इस वजह से मार्केट क्रैश करती है, मार्केट रिट्रेस करती है। आप ये चीज़ बोल सकते हो। ये चीज़ आपको समझ आ गया, ये चीज़ आपको लॉजिक समझ आ गया। अच्छा, अब आप कहोगे कि भाई आपने सेंटिमेंट बता दिया, चलो ठीक है, आपने कोरिलेशन बता दिया, चलो इसको देख के हम थोड़ा सा अपना लगाएंगे कि ठीक है क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो हमारी मार्केट नीचे जा सकती है। थोड़ा सा कोरिलेशन आ गया, कॉन्फिडेंस ऐड करवा दिया आपने इस पीछे का लॉजिक बता दिया। अब ये तो बताओ कि इस चीज़ को हैंडल कैसे करें, इस ज्ञान का हम करें क्या, इस चीज़ को हैंडल कैसे करें। देखो गाइस, अब आप इसमें दो चीज़ कर सकते हो, बहुत बेहतरीन दो चीज़ बताऊंगा। अब मैं आपको इसमें क्या बताने वाला हूँ। पहली, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आपको जो अपना सेंटिमेंट है वो बेरिश कर लेना है कि ठीक है भाई मार्केट है, हम अपना बेरिश है। आपको देखना है कि हाँ ये हमारी अच्छी खासी पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सबसे पहले तो ये, क्योंकि इन सिचुएशन में क्या होता है ना, मार्केट दिन पर दिन लोअर जाती रहती है। अब आप यहाँ देखो, ये निफ्टी का है, मार्केट ने ग्रीन कैंडल दी, कितना बड़ा गैप अप दिया, फिर रेड कैंडल दी, कितना बड़ा गैप अप दिया, फिर रेड कैंडल, फिर ये देखो कितने पॉइंट का, कम से कम 300-400 पॉइंट ये गैप डाउन खुली है, और फिर वो। तो आपको फर्स्ट जो काम करना है वो ये करना है कि बेयरिश सेंटिमेंट में ही
सेलिंग के मूड में ही रहना है और सेल ही करना है। जहाँ पे हाई दिखे सेल मार दो, हाई दिखे सेल मार दो, हाई दिखे सेल मार दो। एक तो ये चीज़ करनी है। अच्छा, दूसरा, इस चीज़ के अब ये पता लग गया आपको, तो ये चीज़ आप पूछोगे ये चीज़ हमें करने की कितने टाइम तक है, कर कब तक सकते हैं इसको, तो इसका भी मैं चीज़ बताता हूँ आपको। ये चीज़ें ना बैक टेस्ट करने से आती हैं और बार बार चार्ट देखने से आती है। अब आप ये चीज़ देखो कि जैसे कि ये हमारी मार्केट अप मूव हुई, उसके बाद मार्केट रिट्रेस वापस उसी एरिया में कितनी जल्दी आई, आप ये देखो। क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए सेंटीमेंट बना हुआ था हमारा, लॉन्ग टर्म तो था नहीं। तो मार्केट कुछ 2 हफ्ता अप रैली देके मार्केट ने 1 हफ्ते में ही वापस उस पूरी रैली को रिकवर कर लिया। ये चीज देखो आप। और सेम ये चीज मैं आपको भी निफ्टी में दिखाता हूं। मार्केट ने डाउन मूवमेंट दिया, मार्केट ने डाउन मूवमेंट दिया, मार्केट रिकवर कितनी तेज करी है। मार्केट चार दिन में ही मार्केट रिकवर कर गई है। 4 दिन में, मार्केट को 4 दिन नहीं लगी रिकवर करने में। तो आप ये चीज देखो कि हमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है ये। अब आप जैसे कि ये कर रहे हो कि डाउन, अब आपको ये देखना है कि ठीक है हमने अच्छा खासा मार्केट 1000 पॉइंट मूव कर गई नीचे। आपको इस चीज के लिए रेडी रहना है कि जैसे ही आपको कुछ अच्छी खासी कैंडल दिखे अच्छे खासे सपोर्ट पे, मार्केट एकदम रिकवर करेगी उस चीज से। ये बात भी आपको ध्यान में बिल्कुल रखनी है। तो ये जो सेंटिमेंट्स चल रहे हैं ना, ये मार्केट में चलते रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई वॉर की सिचुएशन बनी रहती है। तो हमारा मेन पर्पस होता है कि हम इसको कैसे समझें और पैनिक ना करें। पैनिक ना करते समय हम इसको कैसे एडजस्ट करें, इसके सेंटिमेंट को समझें और बिल्कुल अपनी एक ना कहते हैं ना स्ट्रेटजी के हिसाब से चलें। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको सेंटिमेंट बताया कि मार्केट कैसे कैसे सेंटिमेंट रिटेलर्स का क्या रहता है। मेन इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया कि मार्केट का कैसे इम्पैक्ट बनता है, बियरिश इम्पैक्ट बनता है। मैंने आपको क्रूड ऑयल के साथ कोरिलेशन बता दिया इसका कि आपको जो आपको वॉच करना है वो क्रूड ऑयल करना है। और लास्टली मैंने बता दिया आपको कि मार्केट को हैंडल कैसे करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस की वीडियो होगी, इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, वो मैं आपको अभी थोड़े बहुत देर में वीडियो अपलोड करूंगा, तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। सो इस वीडियो में अभी इतना ही था। देखिए इन शॉर्ट बस मैं लास्ट में आपको इतना कहना चाहूंगा कि जो ये चीजें होती है ना, इसको बिल्कुल ही पेशेंसली और ठंडे दिमाग से हैंडल करना पड़ता है। अब जैसे कि मार्केट क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, तो अब हमें देखना ठीक है क्रूड ऑयल कितना ऊपर गया। अब क्या होता है, जैसे कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर थी वो कितने टाइम तक रही, बहुत टाइम तक रही। पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो मार्केट ने हमारे बहुत अच्छा सेंटिमेंट दिखाया कि भाई बहुत सीरियसली लिया इस चीज को। बट देन जब वो लॉन्ग टर्म चली तो मार्केट ने रिकवर कैसे एकदम किया। आप ये चीज देखिए, ये जो मार्केट की रिकवरी थी ना, ये बहुत क्विक थी। तो इन्हीं चीज, ये मोमेंटम ना, ये कैप्चर करने पड़ते हैं। ये मोमेंटम ये आपको, और ये कब आएंगे, एक्सपीरियंस के साथ हो के आएंगे। अब जिन बंदों ने पहले रशिया यूक्रेन वॉर में ट्रेड किया है, लॉसेस खाए हैं, तो उनको पता है मेरे को क्या लॉसेस नहीं करने हैं, क्या मेरे को सेंटिमेंट चाहिए, या क्या मैं किस हिसाब से मैं अभी इसको ट्रेड कर सकता हूँ। तो जो हमारा बेसिक सिनेरियो रहेगा, जैसे कि हमारी सैटरडे में वो न्यूज़ आई थी, तो हम ये देखेंगे कि मार्केट हमारे गैप डाउन खुले तो हम ये देखें कि कितनी बड़ी या कितनी छोटी सिचुएशन है, सीरियस कितनी ज़्यादा है, इसको क्या और कितना ज़्यादा कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, उस हिसाब से हम इसको ट्रेड करेंगे। जो हमारा वॉच 2 होगा वो हमारा सीधा क्या होगा, क्रूड ऑयल होगा और कमोडिटीज़ होगी। मेन होगा हमारा क्रूड ऑयल को देख रहे हैं हमें कितना ऊपर जा रहा है, किस हिसाब से क्रूड ऑयल बिहेव कर रहा है। अगर क्रूड ऑयल में हमको क्विक वो दिखती है कि ओके मार्केट अब ऊपर जा सकती है या मार्केट ऊपर का सेंटीमेंट दिखा रहा है, तो हमें आंख बंद करके अपने मार्केट में सेल कर देना है। और उस हिसाब से जब भी मार्केट हाई पे आएगी हमें सेल मार देना है। बस सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखनी है, कुछ नहीं रखना है। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।